जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, जिसे स्केलेटन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम मानव शरीर में पाई जाने वाली सभी हड्डियों के बारे में देखेंगे कि कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और कौन सी हड्डी किस अंग में पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है। तो इसके कंकाल तंत्र को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। पहला है उपांगी कंकाल तंत्र और दूसरा है अक्षीय कंकाल तंत्र। तो जो उपांगी कंकाल तंत्र है, इसमें हम मानव शरीर की 126 हड्डियों के बारे में देखते हैं या 126 अस्थियों के बारे में देखते हैं, और जो अक्षीय या एक्सियल होता है उसमें हम 80 हड्डियों को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले शुरू करेंगे उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में, गिनेंगे 126 हड्डी कौन कौन सी होती हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो याद रखेंगे, इसमें मुख्य रूप से हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियां, इन दोनों हड्डियों को मिलाकर 120 हड्डियां होती हैं। और इसके अलावा 6 और हड्डियां हैं। इसको हाथ और पैर की हड्डियां पूरी होने के बाद इसको हम देखते हैं कौन सी हड्डियां होती हैं। तो याद रखिएगा, हाथ की जो हड्डी होती है, तो जो हाथ की संरचना है ये शुरू कहां से होती है? यहां से, ठीक है। तो हाथ में ये यहां से लेकर यहां तक में एक हड्डी पाई जाती है जिसे ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। क्या नाम होता है इसका? ह्यूमरस। और इसकी संख्या कितनी होती है ह्यूमरस की? एक। मानव शरीर में यदि देखा जाए तो 2 हाथ हैं, तो एक हाथ में एक ह्यूमरस, प्रत्येक हाथ में एक ह्यूमरस, तो 2 हाथों में मानव शरीर में इसकी संख्या हो जाती है 2। इसको पूरा कैलकुलेट अभी करेंगे। एक हाथ को यदि पढ़ लेंगे तो सेम हड्डियां दूसरे हाथ में भी पाई जा रही हैं। पहला ह्यूमरस है और दूसरा, जब आप नीचे आते हो तो यहां आने के बाद 2 हड्डियां फिर से विभाजित होती हैं। एक ये अंगूठे साइड वाली हड्डी को बोला जाता है रेडियस, और जो ये बाहर वाली आउटर वाली हड्डी होती है इसको अल्ना के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूमरस के बाद आएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 2 भाग बनेंगे हड्डियों के। कौन कौन से? अंगूठे साइड वाली को बोलेंगे रेडियस, और जो आउटर साइड वाली है उसको बोलेंगे अल्ना। रेडियस की संख्या भी 1 और अल्ना की संख्या भी 1। इसके बाद आगे चलें तो आगे मिलती है ये कलाई, जहां ये दोनों रेडियस और अल्ना मिल चुकी हैं, यहां मिलती है, इसको बोलते हैं कलाई। तो कलाई को बोला जाता है कार्पल। क्या बोला जाता है? कार्पल के नाम से जाना जाता है। और कार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखिएगा, कार्पल जो कलाई होती है, इसमें एग्जाम में दोनों चीजें आपको दे देता है, कार्पल भी पूछ लेता है या कलाई भी पूछ लेता है। तो कार्पल में होती हैं 8 हड्डियां। इसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये हथेली जिसे बोलते हैं, और ये कार्पल के यानी कलाई के आगे का पोर्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल, यानी हथेली के नाम से जो है जाना जाता है। तो 5वां हो जाएगा मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कितनी? ध्यान रखिएगा, मेटाकार्पल यानी हथेली। हथेली में यदि आप पीछे देखें तो प्रत्येक उंगली से एक हड्डी निकल के आती है और इस पोर्शन पे आके मिलती है, तो 5 उंगलियां होती हैं। तो मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या हो जाती है 5। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करेंगे, यहां से स्टार्टिंग से, और ये जहां से ये मुड़ रहा है, अब पहली हड्डी होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या 1। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये यहां से हड्डी 2 हड्डियां वितरित होती हैं। पहली है अंगूठे साइड वाली को हम बोलते हैं रेडियस, और बाहर साइड वाली को हम बोलते हैं अल्ना। इनकी सबकी संख्या 1 हो गई, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना की संख्या 1। फिर आगे चलें तो ये है कलाई। कलाई में कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां, जिसे हम कार्पल के नाम से जानते हैं। इसके आगे बढ़े तो कार्पल का ये आगे वाला पोर्शन होता है हथेली, जिसे मेटाकार्पल बोला जाता है। और मेटाकार्पल में 5 उंगलियां आकर मिलती हैं यानी हथेली में। तो कितनी संख्या हो जाएगी हड्डियों की? 5 संख्या हो जाती है। इसके बाद आगे चलें तो ध्यान से देखें तो 5 उंगलियां, और प्रत्येक उंगली एक उंगली जो है 3 जगहों से मुड़ती है। तो इस प्रकार 3 करके 3 5 15। बट याद रखिएगा, जो आगे वाली हड्डियां इनको हम फैलेंजेस के नाम से जानते हैं। जो उंगलियों की हड्डियां होती हैं
इसको फेलेंजेस बोला जाता है। किस नाम से जानते हैं? फेलेंजेस के नाम से जानते हैं। जो अंगूठा होता है ये 3 जगह से नहीं, ये 2 जगह से मुड़ेगा, तो इस प्रकार 3 × 5 = 15 ना होकर अंगूठे में एक हड्डी की संख्या कम हो जाती है, तो फेलेंजेस में हो जाती हैं 14 हड्डियां। ये मैं एक हाथ की हड्डियों की बात कर रहा हूं, एक बार फिर से देखिएगा। ह्यूमरस, ये वाली हड्डी यहां से यहां तक, इसके आगे चलें तो 2 हड्डियां फिर से बनी, कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना के बाद आई कलाई। कलाई में कितनी हड्डी? 8 हड्डियां कलाई में पाई जा रही हैं, या कार्पल जिसे बोलते हैं। कार्पल के आगे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? मेटाकार्पल। यहाँ 5 उंगलियां आ रही हैं तो 5 हड्डियां हो गई। इसके बाद फेलेंजेस। फेलेंजेस यानी जहां 5 उंगलियां आकर मिलती हैं, इसे फेलेंजेस बोला जाता है। और प्रत्येक उंगली 3 जगह से या 3 हड्डियां पाई जाती हैं, 3 जगहों से मुड़ती है। बट अंगूठा 2 जगह से मुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15 में 1 माइनस करो तो फेलेंजेस की संख्या हो जाएगी 14। टोटल को करोगे आप इसको तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या हो जाएगी 30। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे हाथ में भी हम देखें तो ह्यूमरस, अंदर वाली हड्डी को रेडियस, बाहर वाली को अल्ना, फिर इसके बाद आएगा तो क्या हो जाएगा? कार्पल, मेटाकार्पल, हथेली, और फेलेंजेस की संख्या 14। तो टोटल मिलाकर हो जाती है 30 हड्डियां। तो प्रत्येक हाथ में 30, तो कुल कितनी हो जाएंगी? 30 × 2 तो बराबर 60 हड्डी। इसी प्रकार 60 हड्डियां पैर में भी होती हैं, याद रखिएगा, 60 हड्डियां पैर में भी होती हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो पैर की पहली हड्डी होती है, यहां से लेकर और यहां तक पैर की स्टार्टिंग, तो क्या बोलते हैं इसको? हम फीमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फीमर के नाम से जाना जाता है। पैर स्टार्टिंग से ये घुटने तक का जो पोर्शन है, इसको फीमर के नाम से जानते हैं। और फीमर की संख्या होती है 1। आप कंपेयर करिएगा, हाथ में क्या था? ह्यूमरस, तो ह्यूमरस की जगह पैर में क्या है? फीमर। फिर आगे चलें तो एक पटेला नामक संरचना है, और ये पटेला क्या है? जो घुटना होता है, घुटने में आप देखेंगे गौर से तो एक कटोरी नुमा संरचना पाई जा रही है। ये एक हड्डी होती है, याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है कि कटोरी नुमा संरचना हाथ में पाई जा रही, लेकिन मानव शरीर में कहीं भी कटोरी नुमा संरचना नहीं पाई जाती। एकमात्र हड्डी है जिसकी संरचना कटोरी नुमा है, जिसे पटेला के नाम से जानते हैं। घुटनों में इसकी उपस्थिति होती है। तो पटेला कितनी? एक पैर में 1। इसके आगे चले, जैसे हाथ में हुआ था, हाथ के आगे चलकर 2 हड्डियां डिवाइड हुई थी, कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। तो जब घुटने के नीचे जाएंगे तो फिर 2 हड्डियां डिवाइड होंगी, कौन कौन सी? एक हो जाएगी टिबिया, एक टिबिया और एक फिबुला। इसकी भी संख्या 1। अब ध्यान दीजिएगा, जो हाथ में कलाई थी जिसे कार्पल बोलते थे, अब पैरों में क्या है? एड़ियों वाला जो पोर्शन होता है, जहां जिसे हम एड़ी कहते हैं, तो क्या होता है? कार्पल की जगह टार्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टार्सल। और कार्पल से यदि आप कंपेयर करो तो कार्पल में संख्या थी 8, लेकिन टार्सल में 8 संख्या नहीं होती है, टार्सल की संख्या होती है 7। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें एक हड्डी अलग से आई हुई है, पटेला। एक यदि आप पटेला को ट्रांसफर कर दो तो टोटल हो जाएंगी 8, ठीक है, तो काउंटिंग से बाहर ये नहीं जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ें तो जिस प्रकार से कार्पल का सामने वाला पोर्शन क्या कहलाता था? मेटाकार्पल। इसी प्रकार टार्सल के आगे वाला पोर्शन, जिसे तलवे के नाम से जाना जाता है, वो क्या कहलाता है? मेटाटार्सल के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो जाएगा मेटाटार्सल। और मेटाटार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। याद रखिएगा, जो तलवा होता है, यदि आप गौर करें तो 5 उंगलियां आकर मिलती हैं, तो उन्हीं उंगलियों की हड्डियों को मिलाकर टोटल मेटाटार्सल में हो जाती हैं 5। इसके बाद आगे बढ़े तो जिस प्रकार पैर में फेलेंजेस पाई जा रही थी, इसी हाथ में फेलेंजेस थी, इसी प्रकार पैर में भी फेलेंजेस पाई जाएंगी। और ठीक उसी प्रकार जिसमें हाथों में इसकी संख्या 14 थी, तो पैर में भी कितनी हो जाएगी? 14। टोटल कैलकुलेट करोगे तो प्रत्येक पैर में कितनी हड्डी पाई जा रही है?
30 हड्डी। इसी प्रकार कुल कितनी हड्डी हो जाएंगी मानव शरीर में, या 2 पैरों का, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 30 दूनी 60। अब ध्यान से देखिए, दोनों हाथों को मिलाकर हो गई 60 और दोनों पैरों को मिलाकर हो गई 60, तो कितनी हो गई 60 60 120 हड्डियां कंप्लीट। इसके बाद बचती हैं 6 और हड्डियां। अब ध्यान से देखिएगा ये 6 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो वो 6 हड्डियां होती हैं, पहला है पैल्विक, पहली हड्डी होती है पैल्विक, ठीक है। पैल्विक कौन सी हड्डी होती है, पैल्विक यानी जिसे आप कमर की या कूल्हे की हड्डी के नाम से जानते हैं, तो ये पोर्शन क्या कहलाता है, पैल्विक के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या क्या होती है 2। पैल्विक यानी याद रखिएगा जो कूल्हे की हड्डी होती है इसे पैल्विक के नाम से जाना जाता है, या कूल्हे की हड्डी भी इसे बोलते हैं, कभी कभार एग्जाम में इसका नाम दे देता है कूल्हे की हड्डी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो कैल्विक, पैल्विक से मिलता जुलता शब्द है कैल्विक। कैल्विक क्या है, कैल्विक की कॉलर वाली हड्डियां जो होती हैं, ये गर्दन के नीचे आप देखोगे तो एक हड्डी इधर और एक हड्डी इधर, तो क्या हो जाएगी कैल्विक की संख्या 2, पैल्विक भी 2 और कैल्विक भी 2। इसके बाद आती है स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला कौन सी हड्डी होती है, याद रखिएगा हाथ के ये पीछे एक इधर हड्डी त्रिकोणीय संरचना की और एक इधर हड्डी होती है पीछे साइड, बैक साइड, तो स्कैपुला की संख्या भी कितनी हो जाएगी 2। इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, जो पैल्विक है, पैल्विक यानी पैंट से मिलता जुलता है, किससे, पैंट से, तो पैंट वाले पोर्शन या कमर में पाई जाने वाली हड्डी क्या हो जाएगी पैल्विक। कैल्विक क्या है, कैल्विक से याद रखिएगा कॉलर को, कॉलर यानी शर्ट या टी शर्ट को, तो जो ये वाली पोर्शन है आपकी कॉलर वाली जगह है, यहाँ कैल्विक हड्डी पाई जाती है, और जो स्कैपुला है ये पीछे 2 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक हाथ में देखा जाए तो 30 हड्डी, दोनों हाथों को मिलाया जाए तो 60, इसी प्रकार प्रत्येक पैर में 30, दोनों पैर को मिलाया जाए तो 60, तो हाथ और पैर की मिलाकर 120 हड्डी हो जाती है। और 6 हड्डी कौन कौन सी हैं, पैल्विक, कैल्विक और स्कैपुला। इस प्रकार उपांगी कंकाल तंत्र की 126 हड्डियां कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो दूसरा इसका प्रकार है ये है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र इससे भी छोटा है, इसमें तो कुछ हड्डियों को हमने लिखा सबके नाम, लेकिन इसमें आपको मेनली सबके नाम नहीं रटने हैं, बहुत ज्यादा हड्डियों को समूह में एक बार में ही पढ़ लेना है, तो ये और इजी है, उपांगी से ज्यादा इजी है अक्षीय कंकाल तंत्र। ध्यान से देखिएगा 80 हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं, तो जो अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा 24 हड्डियां पसलियों में, जिन्हें रिब्स के नाम से जाना जाता है, कितनी 24। होता क्या है कि जो हमारी पसलियां होती हैं ये हमारे रीढ़ रज्जु से निकल कर आती हैं और सामने वाले पोर्शन पे क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो कितनी होती हैं पसलियां, 24 होती हैं। और ध्यान रखिएगा जो पसलियां होती हैं ये जिस पोर्शन पे आके मिल रही हैं, ये सामने चेस्ट पे, इस जिस संरचना पे आके मिलती हैं, तो इसको स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, स्टर्नम। स्टर्नम को एक दूसरा नाम, हिंदी नाम भी इसका पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, उरोस्थीमा। क्या बोला जाता है, उरोस्थीमा, ठीक है। तो कितनी हड्डी, स्टर्नम की संख्या भी होती है 1, तो पसलियां हो गई 24, और उरोस्थीमा कितनी, 1। उरोस्थीमा क्या है, चेस्ट में पाई जाती है, जहां सभी पसलियां आकर क्या होती हैं, मिलती हैं, और पसलियों की संख्या कितनी, 24। उरोस्थीमा भी मिला दिया जाए तो चेस्ट में टोटल 25 हड्डियां पाई जा रही हैं। इसके बाद आगे यदि बढ़ें तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो रीढ़ की हड्डी इसमें कितनी होती है, याद रखिएगा, इसमें होती है टोटल 26 हड्डियां। कितनी होती है, 26 हड्डियां रीढ़ की जो हड्डी होती है, तो इसमें 26 हड्डियां पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, कितनी हो गई, चेस्ट में 24 पसलियां हो गई और एक स्टर्नम हो गया, तो टोटल हो गई 25 हड्डियां चेस्ट में,
और रीढ़ की हड्डी हो गई 26, तो 26 और 25 कितनी हो गई, 51 हड्डियां हो गई। अब कितनी बची, 29 हड्डियां बची। ध्यान से देखिएगा, तो 29 हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, 29 हड्डियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं सिर में। सिर में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सिर क्या है, कपाल क्या है, और खोपड़ी के बारे में पूछ लेता है, खोपड़ी क्या है या कपाल खोपड़ी एक है। तो ध्यान से समझिएगा, जो सिर का पोर्शन होता है, तो ये वाला भाग गले से ऊपर जो होता है, ये क्या कहलाता है, सिर। इस सिर में यदि आप देखो तो क्या क्या सम्मिलित होता है, आंख, नाक, कान, ठीक है, माउथ भी इसी में कैलकुलेट किया जाता है। और जो ऊपर ये मस्तिष्क वाला एरिया जिसे हम कपाल बोलते हैं, ये भी सिर में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो याद रखेंगे, जो सिर की कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 29। तो 29 में यदि आप देखो ध्यान से, तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट है, कान की हड्डी, और एक हड्डी होती है गले में पाई जाती है जिसे हायड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हायड। तो एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है। इसको आप एक शब्द से याद रखेंगे, मिस से। इसको बोला जाता है मैलियस, दूसरी वाली को इनकस, तीसरी वाली को स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, जो स्टेप्स है ये मानव शरीर की सबसे कमजोर और सबसे छोटी हड्डी बोली जाती है, ठीक है। और यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो याद रखिएगा, जो पैर में पाई जाने वाली फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या सबसे मजबूत हड्डी होती है। और सबसे कमजोर या सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेप्स, जो कि कहाँ पाई जा रही है, कान में। तो याद रखिएगा, एक कान में एक मैलियस, एक इनकस और एक स्टेप्स पाई जाती है, यानी एक कान में 3 हड्डियां पाई जा रही हैं। तो दोनों कानों को मिलाकर कितनी हड्डियां हो जाएंगी, टोटल 6 हड्डियां हो जाएंगी। और गले में एक हायड हड्डी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, हायड हड्डी यहाँ कभी कभार क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जब लोग फांसी लगाकर सुसाइड करते हैं ना, तो ये हायड जो होती है ना, तो ये हायड के टूट जाने से जो श्वास नली और आहार नली होती है, दोनों आपस में चिपक जाती हैं, जिसके कारण आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हायड के बारे में पूछा जाता है, तो हायड की हड्डी कितनी होती है, 1 होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 29 में से 6 एक साथ हड्डी यदि आप निकाल लो, तो अब बचती हैं 22 हड्डी। और 22 हड्डी कहाँ पाई जाती हैं, स्कल में। स्कल को खोपड़ी बोला जाता है या कपाल बोला जाता है। तो याद रखिएगा, स्कल में 2 चीजें कैलकुलेट होती हैं। पहला, चेहरा या फेस। तो चेहरे में पाई जाती हैं 14 हड्डियां, और जो हमारा कपाल होता है इसमें पाई जाती हैं 8 हड्डियां। तो ये हो जाती हैं 14, 8, 22 और 6 एक साथ 22, 7, 29 हड्डियां। तो इस प्रकार से जितनी भी हड्डियां हैं उनके बारे में हमने लिख दिया है और आपको समझा दिया है। अब कोई भी हड्डी आप यदि वीडियो को 1 बार या 2 बार देखोगे तो सारी हड्डियों के नाम भी याद हो जाएंगे आपसे, और सारे हड्डियों की संख्या भी याद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज कंकाल तंत्र के बारे में या हड्डियों के बारे में वीडियो। हमारी अभी श्रृंखलाएं इसी प्रकार जारी रहेंगी, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।